नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। 9 जुलाई एक ऐसी तारीख जिसको पूरा भारत का पूरा जो व्यापार की दुनिया है भारत की, वो सांस रोक के देख रही है, क्योंकि 9 तारीख वो डेडलाइन है जिसके पहले अमेरिका के साथ भारत को व्यापार समझौता करना होगा। हमारी यहाँ की टीमें जो अमेरिका में बैठी हुई है, वॉशिंगटन डीसी में, वो लगातार अपना वहाँ का जो उनका मुकाम था, जो स्टे था, उसको और आगे बढ़ाया है, क्योंकि कई बातों पे अमेरिका पूरी तरह से हाथ मोड़ मोड़ के भारत को हाँ कहने के लिए मजबूर कर रहा है। और भारत का डेलीगेशन लगातार भारत के किसानों के बारे में सोच रहा है, भारत के उद्योग के बारे में सोच रहा है, लेकिन अमेरिका है कि वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। और इसी के बीच एक खबर हमने बहुत पहले भी आपको बताई थी। वो खबर जो एक आशंका थी, एक जो बिल था जो इंट्रोड्यूस किया था, मतलब प्रपोज किया था, एक बिल पेश किया था। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उस विधेयक को, कौन से विधेयक, सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025, अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन में पेश करने की इजाजत दे दी है, जिसमें कहा गया है कि रूस से व्यापार करने वाले देशों पर 500% का टैक्स लगाया जाएगा। इसमें भारत और चीन भी शामिल किया गया है। दक्षिण कैरोलिना के रिपब्लिक सांसद लिंडसे ग्राहम ने एक इंटरव्यू में इसका दावा किया है। एबीसी न्यूज को दिए गए अपने इंटरव्यू ने ग्राहम ने कहा कि उनके लिए ये बड़ी सफलता है, क्योंकि इस बिल का प्रस्ताव उन्होंने ही रखा था। 8400 में से सांसदों ने उस पर साइन किए हुए हैं, सिग्नेचर हस्ताक्षर किए। इसका मतलब ये बिल पास होना तय है। यह बिल क्या है? यदि आप रूस का उत्पादन खरीद रहे हैं और यूक्रेन की मदद नहीं कर रहे हैं, देख लीजिए आप, ये सिर्फ रशिया से माल खरीदने की बात नहीं है, यूक्रेन की भी मदद करनी होगी, तो आपके उत्पादों पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका आने वाले समय पर 500% टैरिफ लगाएगा। भारत और चीन पुतिन से तेल का 70% खरीदते हैं और ऐसा कर वह रूस के युद्ध मशीन को ईंधन दे रहे हैं। अमेरिकी सांसद का दावा ऐसे वक्त आया जब भारत अमेरिका से ट्रेड डील फाइनल करने की बातचीत कर रहा है। ग्राहम ने कहा कि ये पहली बार है जब ट्रंप ने इस बिल का समर्थन किया है, जिसका उद्देश्य चीन और भारत जैसे देशों पर उच्च टैरिफ लगाकर उन पर हमला करना है, जो बड़ी मात्रा में रूस से तेल आयात करना जारी रखे हुए हैं। ग्राहम ने कहा, भारत और चीन रूस का 70% तेल खरीद रहे हैं। वे रूस को युद्ध के लिए इनडायरेक्टली फाइनेंस कर रहे हैं। मेरे विधेयक को 84 सह प्रायोजक है। कल पहली बार राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझसे कहा कि विधेयक को आगे बढ़ाने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि जब वह गोल्फ खेल रहे थे तभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि बिल को आगे बढ़ाने का वक्त आया, और अब बिल आगे बढ़ चुका है। ग्राहम ने कहा कि उनके इस बिल का उद्देश्य क्या है? भारत और चीन जैसे देशों को रूस से तेल और अन्य सामान खरीदना बंद करने के लिए दबाव डालना, ताकि रूस की अर्थव्यवस्था कमजोर हो और मॉस्को को यूक्रेन में शांति वार्ता के लिए प्रेरित किया जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक बिल को अगस्त में पेश किए जाने की उम्मीद है। यह अमेरिका की उस कोशिश का एक हिस्सा है जिसके जरिए अमेरिका रूस पर आर्थिक शिकंजा कसना चाह रहा है, क्योंकि यूक्रेन में उसका युद्ध जारी है और पुतिन शांति वार्ता करने या सीज फायर करने के नकार दे रहे हैं। दूसरी तरफ भारत और चीन ने पश्चिम प्रतिबंधों के बावजूद छूट वाले रूसी तेल खरीदना जारी रखा है। इसी वजह से भारत और चीन इस कानून के जरिए अमेरिका के निशाने पर आ सकते हैं। इस बिल को ग्राहम और डेमोक्रेटिक सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथ ने प्रायोजित किया है। मार्च के शुरू में प्रस्तावित इस कानून को व्हाइट हाउस द्वारा प्रतिबंध के विस्तार के विरोध के संकेत के बाद रोक दिया गया था, क्योंकि ट्रंप रूसी राष्ट्रपति के साथ संबंध फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि ट्रंप प्रशासन इस प्रयासों का समर्थन करने के लिए तैयार दिख रहा है। अगर यह बिल अमेरिकी संसद से पारित हो जाता है तो इससे भारत और चीन दोनों के साथ अमेरिकी व्यापारी संबंधों पर बड़ी दरार आ सकती है। भारत के लिए अमेरिका शीर्ष निर्यात बाजार रहा है।
इस बिल के पारित होने से भारत निर्यात बाधित होंगे, जिसकी वजह से आर्थिक और कूटनीतिक रिश्ते बिगड़ सकते हैं। दूसरी तरफ भारत अपनी 40% तेल की ज़रूरत रूस से पूरी करता है। ऐसे में टैरिफ के देश के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल से नवंबर 2024 तक भारत ने अपने 88% तेल की ज़रूरत जो थी वो आयात से पूरी की थी। अब मुख्य उद्देश्य क्या है? क्योंकि ट्रेड डील जो भारत और अमेरिका का है, इसको फाइनल स्टेज पे है और हमारे जो अधिकारी वहां गए हैं वो लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं कि किसी भी हालत में भारत का कम से कम नुकसान हो। ट्रंप ने आते से ही दूसरे टर्म में ये बोल दिया था कि वो अमेरिका को हर डील में फायदे में रखेगा। किसी भी देश के साथ आयात निर्यात का हिसाब ऐसा होगा जिसमें अमेरिका को फायदा होगा। दूसरे को फायदा देने के लिए अब अमेरिका काम नहीं करेगा और भारत को बुरी तरह से रगड़ रहा है। तेल भारत को लेने के लिए कह रहा है, युद्ध सामग्री भारत को लेने के लिए कह रहा है, उनके विमान जो फाइटर जेट है वो भारत के मत्थे मार रहा है और साथ ही भारत का बाजार ओपन करने की बात कर रहा है। यदि भारत का बाजार ओपन होता है अमेरिकन चीज़ों के लिए तो फिर भारत का उत्पादन क्षेत्र जो है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो क्या करेगा? हाल ही में मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जो इंडियन इंडस्ट्रियल इंडेक्स, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स जो है, उसके जो 9 महीने के जो अभी रिजल्ट आए हैं तो पता पड़ा कि हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो पिछले 9 महीने में लगातार गिरते हुए अब एकदम नीचे आया हुआ है। हमारा जीएसटी और डायरेक्ट टैक्स भले ही बढ़ते होंगे लेकिन मई महीने में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सबसे कम रहा। मई में 1.2% रहा, जो पूरे 9 महीने में सबसे नीचे है। क्यों? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में यदि हम सेक्टर वाइज जाएं तो निर्माण, खनन, बिजली, इन्होंने बहुत बुरा प्रदर्शन किया। खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो पिछले मई में 5.1% था, 5.1%, वो अब 2.6% है। कितनी गिरावट है देखिए। माइनिंग में 0.1% की गिरावट बताई जा रही है, लेकिन बिजली में, पावर सेक्टर में 5.8 की गिरावट है। उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु, गैर टिकाऊ वस्तु, प्राथमिक उपभोक्ता वस्तु, इन तमाम सेक्टर में लगातार गिरावट जारी है और उसके गिरने के चलते हमारे शेयर मार्केट में भी आपको गिरावट दिखाई दे रही है। कल सप्ताह का पहला दिन था, सोमवार को बीएसई का इंडेक्स जो है वो 452.44 पॉइंट नीचे गिरा और एनएससी का जो निफ्टी 50 है वो 120.75% नीचे गिरा। ये गिरावट, जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जब गिरावट आती है तो आप मान लीजिए कहीं ना कहीं फिर रोजगार पे फर्क पड़ता है, निवेश पे फर्क पड़ता है। अमेरिका का जो डील है, व्यापार का जो समझौता है, यदि ये अमेरिका के पक्ष में गया तो हमारे बाजार उनके एग्रीकल्चर उत्पादन के लिए भी खोलने होंगे, हमारी बहुत सारी चीज़ों के लिए उनकी चीज़ें खोलनी होगी और जब हम ये खोलेंगे तब हमारे किसान क्या करेंगे, हमारे उद्योग क्या करेंगे। आज हमारे यहाँ जो निवेश होता है वो इसलिए क्योंकि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बेस या मैन्युफैक्चरिंग सस्ता पड़ता है और विश्व में आप बेच सकते हैं। ये बात तो एक तरफ हो गई। दूसरी तरफ ये जो सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025 है, ये इतना भयंकर है, इसके चलते सिर्फ हमको रूस से माल खरीदना बंद ही नहीं करना पड़ेगा, हमें कहीं ना कहीं यूक्रेन का भी साथ देना पड़ेगा। इसका मतलब अब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाली कोई बात ही नहीं है, हम तटस्थ रहने की बात ही नहीं करते। यदि अमेरिका के साथ व्यापार करना होगा तो अमेरिका के नाव में बैठना होगा, अमेरिका के दरबार में हमको नाचना होगा और यदि हम ऐसे नहीं करते तो हम पे सैंक्शन लगेंगे। मुझे ये नहीं समझ में आता, यदि सैंक्शन भी लगते हैं अमेरिका के तो हमें क्या नुकसान होगा। जब पोखरान हुआ था और जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए थे भारत पे, तब क्या हुआ? भारत का बाल विवाह का नहीं हुआ, भारत प्रगति करता रहा। हम अमेरिका के सामने झुकते क्यों हैं? अमेरिका से जो आयात करते हैं वो आयात हमको बाकी विभिन्न देशों से विश्व के मिल सकता है। पूरा विश्व आज अमेरिका के इस नीति से प्रताड़ित है। चीन को कोई फर्क नहीं पड़ता, चीन पे वो 500% लगाएंगे, चीन भी उनके सामान पे 500% लगाएगा। उनके जो बोइंग की अभी जो ऑर्डर उन्होंने रोक रखी थी वो अभी क्लियर हुई है, लेकिन आज वो चीन को धमकी दे रहे हैं, लेकिन कल चीन के सामने उनको जो एग्रीमेंट किया है, व्यापार का समझौता जो किया है, वो नीचे झुक के किया है अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका को चीन की जरूरत है, चीन को अमेरिका की जरूरत नहीं है।
चीन ईरान पे सैंक्शन थे तब भी ईरान से तेल खरीद रहा था। चीन रूस से तब भी तेल खरीद रहा था जब सैंक्शन है, और आज भी खरीदेगा। लेकिन भारत का क्या होगा? भारत अमेरिका के सामने इतना नतमस्तक हो चुका है कि उसका अमेरिका का जो रवैया है वो सीधा हमारे देश को, अस्मिता को हिट करता है, अपमानित करता है बार बार। वो हमारे शत्रुओं को मदद करता है, पाकिस्तान को प्रमोट करता है, और हमारे औद्योगिक क्षेत्र को भी अब हानि पहुंचाने जा रहा है, और किसान को भी हानि पहुंचाएगा। लेकिन फिर हम अमेरिका के सामने झुकते क्यों हैं? क्या एक गौतम अडानी का केस अमेरिका में है जिसकी वजह से एक स्वार्थ के चलते क्या प्रधानमंत्री इस देश को अमेरिका के चरणों में लेके जाके बैठे हैं? ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूं। लेकिन इतना जरूर तय है कि ये जो बार बार सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025 का जो बिल का डर दिखा रहा है, वो इसीलिए कि भारत उनके टर्म्स पे व्यापार डील करे। पीयूष गोयल गए हैं। पीयूष गोयल तो अपने आप में वैसे ही अमेरिका पहुंचने के बाद महिमा मंडी, उनको लगता है कि बहुत बड़े एहसान कर दिया अमेरिका ने उनको वीज़ा देके। क्या वो भारत का हित देख पाएंगे, या वहां अमेरिका के हित में काम करके भारत को मरने के लिए छोड़ देंगे? आज इतना ही। डायरेक्ट हिट में फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।